नमस्कार मेरे अजीज़ दोस्तों। मुझे मालूम है कि आप खुश नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पैंडमिक सिचुएशन दिन ब दिन बदतर हो रही है, उसे सहना, उसका मुकाबला करना और उसके सामने अभिमन्यु की तरह डट के रहना कोई आसान काम नहीं है। आज मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट लेके आया हूँ उसका नाम है मानो या ना मानो। क्योंकि मानना या न मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों जुड़िए डॉक्टर पंकज नागर से। सबसे पहले तो मैं आपको एक सलाह देना मुनासिब समझूंगा कि इस कोरोना काल के अंदर किसी भी शर्तों का उल्लंघन कभी न कीजिए। मास्क लगाए रखिए, 2 गज की दूरी रखना भी मुनासिब है। साथ में बार बार हाथ की सफाई भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबर यह है कि 1 मई से जो यंग लोग हैं, मतलब कि जो युवा अवस्था में हैं, उनकी रसीकरण के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ तय किया है। तो इस बात को भी आप समर्थन दें, आगे आए, वैक्सीनेशन करवाएं। और वैक्सीनेशन ही सही मायने में एक तंदुरुस्त नेशन है। तो मैं आपको कृपया इस शो के थ्रू एक विनती करूंगा कि वैक्सीनेशन को कभी अवॉइड मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज एक बात ऐसी मैं कर रहा हूं कि इस स्पर्शजन्य रोग, एलर्जिक डिसीज, जिसको हम वायरस डिसीज बोलते हैं, जिसको हम कोरोना का नाम दे चुके हैं, ये कोरोना नाम का राक्षस आजकल जिस तरीके से तहलका मचा रहा है, उसके लिए मैं आपको एक साधारण प्रयोग दिखा रहा हूँ, मानो या ना मानो। लेकिन दोस्तों आज जो बात आपके सामने मैं बयां करने जा रहा हूँ, उसका मूल, उसका बेस इस बुक के अंदर छुपा हुआ है। इस बुक का नाम है बाल बोध ज्योतिष सार समुच्चय। इसके जो लेखक है शास्त्री दुर्गा शंकर जी। और ये बुक अभी भी बिल मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने 1986 के अंदर अहमदाबाद से इसको खरीदा था। आज भी ये बुक मेरे पास ऐसी ही सालों से पड़ी हुई है। और इसके अंदर, इस बुक के अंदर पूरा ज्योतिष का खजाना छुपा हुआ है। दोबारा बोलूँगा, मानो या ना मानो, इस पुस्तक के अंदर कुछ बातें ऐसी अनसुनी, अनकही बताई गई है जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों, दोबारा अपने मूल मुद्दे की तरफ आगे बढ़ते हुए कि इस कोरोना काल के अंदर क्या ऐसा कोई प्रयोग है कि जिसका सीधा संबंध ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आए दिन हम एलोपैथिक विज्ञान का उपयोग तो करते ही है, तो साथ में ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ज्योतिष भी एक अति पुराना विज्ञान है। आयुर्वेद भी बहुत सालों पुराना एक विज्ञान है। तो क्यों न हम हमारे मूल विज्ञान के साथ भी आगे बढ़े और इस कोरोना काल के अंदर खुद को एक ऐसी सहाय करें ताकि हम किसी भी परिस्थिति में निसहाय न हो। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कुछ ग्रहों के साथ कुछ ऐसे पदार्थ जुड़े हुए हैं। उन पदार्थों की पुड़िया बना के अगर आप जेब में रखते हैं तो ये कोरोना काल के अंदर आपको भारी मात्रा के अंदर ग्रहों के द्वारा आपकी रक्षा के लिए एक जबरदस्त सहाय मिलती है। दोबारा बोलूँगा, मानो या ना मानो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आपकी मर्जी की बात है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। दोस्तों इस बुक के अंदर लिखा है कि सूर्य का जो द्रव्य है वो सिंदूर है। मंगल का जो द्रव्य है अजवाइन है। बुध का जो द्रव्य है
उसको हम कपूर बोलेंगे, कैम्फोर बोलते हैं। चंद्र का जो द्रव्य है उसको हम नमक बोलेंगे। गुरु का द्रव्य जैसे कि आप जानते हैं हल्दी है। शुक्र का द्रव्य फिटकरी है। शनि का जो द्रव्य है या अन्न है उसको हम उड़द बोलेंगे। राहु कोयले से जुड़ा हुआ है और केतु लौंग से जुड़ा हुआ है। देखिए, शांति से इस वीडियो को स्थिर करके देखिएगा, तो आपको बारी बारी जो मैंने आपको द्रव्यों के नाम दिए हैं उस सब द्रव्यों का आपको नाम याद रहेगा। आपको करना कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी बात है, छोटा सा सूचन है। इस छोटी सी सूचित सूचना के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस कोरोना काल के अंदर काफ़ी हद तक अपनी स्वरक्षा कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सिंदूर है, थोड़ा सा अजवाइन है, थोड़ी सी, अब पिंच ऑफ अजवाइन, अब पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक, एक गुटिया कपूर की, एक छोटी सी हल्दी का टुकड़ा, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा, चंद उड़द के दाने, 7 या 11 उड़द के दाने लीजिए आप, कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा, 3-4 लौंग, ये सारे द्रव्यों को एक छोटी सी पुड़िया के अंदर, उसको आप बोल सकते हैं कि पॉलीथीन बैग्स के अंदर भी रख सकते हैं, कपड़े की छोटी सी मतलब जेब जैसा बना के, जिसको हम गुजराती में पोटली बोलते हैं और हिंदी में जिसको गठरी बोलते हैं, छोटी सी गठरी बनाइए, ये सारे द्रव्य उसके अंदर डाल के उसको सिलाई से बंद कीजिए या तो पॉलीथीन बैग्स के अंदर बंद कर दीजिए। अब मर्जी आपकी है, मानो या ना मानो। ये सारे द्रव्यों को आप आपकी ऊपर की जेब में रखिए। कुछ लोग तो इस प्रयोग को अपने गले के अंदर भी लटकाते हैं, उसकी पुड़िया बनाते हैं, उसकी गठरी बनाते हैं छोटी सी और अपने गले के अंदर लटकाते हैं। अगर सोच के सोचोगे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, तो इस सारे द्रव्यों के अंदर, पदार्थों के अंदर, मटेरियल के अंदर आपको ज्योतिष का एक विज्ञान नजर आएगा। मैंने जैसे बताया ना, ये बाल बोध ज्योतिष सार समुच्चय है, उसके अंदर ये सारी बातें बताई गई है। अब ये बात तो हो गई खत्म। अब कुछ लोग हमको ये भी बताते हैं कि डॉक्टर नागर, ये कोरोना दौर के अंदर किन लोगों को सावध रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे कि जिन राशि को पनौती है, मिथुन, तुला, कुंभ, छोटी सी पनौती है इनको, फिर धन, मकर और कुंभ दोबारा आती है। इन लोगों को इस कोरोना काल के अंदर सावध रहना है। जिन लोगों का जन्म 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में हुआ है, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में हुआ है, उन लोगों को भी सावध रहना जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। कुछ लोगों के फ़ोन, ईमेल, व्हाट्सएप और बार बार मुझे ये विनती करते हैं कि डॉक्टर नागर, इतना नॉलेज होने के बावजूद क्यों आप कभी भी कोरोना के बारे में नहीं बोलते। दोस्तों, मैं अपनी एक तहे दिल से माफ़ी के साथ बात करूंगा कि पूरे विश्व के अंदर जितने ज्योतिषियों ने कोरोना के बारे में जो कुछ भी बोला है वो कुछ हद तक गलत निकला है, कुछ हद तक सही निकला है। तो इस अर्ध सत्य की स्टोरी के साथ खिलवाड़ करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभार दिमाग के अंदर हमारा अंतर्मन क्या कहता है, हमारा इंट्यूशन क्या कहता है, हमारी अंदर भी एक ऐसा सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमें बार बार पुकारता है। ये थोड़ी ज्योतिष से कुछ अलग हट के बात है, इसे ग्रह जुड़ते नहीं है, लेकिन मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, मेरा अंदरूनी ज्ञान क्या कह रहा है, इसको मैं आपके बीच आज शेयर कर रहा हूँ। मेरा मन ये कह रहा है कि 26 मई के बाद धीरे 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 कोरोना, उसकी इंटेंसिटी, उसका पावर थोड़ा सा कम होगा। अब दूसरा स्टेज मैं देता हूँ। 15 जून के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे कोरोना की इंटेंसिटी विल लो डाउन।
उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। ऐसा मेरा एक दिमागी ज्ञान पे, इंट्यूशन के ज्ञान पे, अंतर्मन के ज्ञान पे मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, और जो महसूस होता है वो मैंने आपके बीच में बांटा है, रखा है और शेयर किया है। तो दोस्तों दोबारा बोलूँगा, मेरी बात में मानो या ना मानो है। अगर मानोगे तो नुकसान तो कोई नहीं है, अगर नहीं मानोगे तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान हो भी जाए। तो क्यों ना इस बात को हम मान के अपना लें और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाएं और एक अच्छा तंदुरुस्त राष्ट्र बनाएं। तो मेरी आपको इस शो के द्वारा बहुत सारी शुभकामनाएं। दोबारा मिलेंगे। डॉक्टर पंकज नागर के हार्दिक नमस्कार।